Hello, good morning, students. Very good morning to all of you. Today again, we are here to discuss a new topic in partnership accounts. Welcome to Expert Faculty Zone. Now, let's start with the partnership deed. What is partnership deed? Anyone? Anyone of you? What do you mean by partnership deed? A partnership deed is a document which contains all the details regarding the partnership firm, regarding the running, control, and management of the partnership firm. When we do our business, we always work with a few partners. Since it is a partnership firm, so we need to have certain things in common. Like the profit, what we have to share is common for all of us. So we need to discuss well in advance how the profit will be distributed among us, among all the partners in future. Likewise, if we invest our fund like capital, then how much the rate of interest will be there. If I am going to devote more time and other partners will not be there to devote the same, then how much salary will I get as I'm devoting my time? These are the things which should be discussed in detail. So the things which are to be discussed in detail and are to be discussed among the partners before starting the partnership firm are called the agreement, partnership agreement, or partnership deed, or we can also call it the internal constitution of the partnership firm, the internal constitution of the partnership firm. हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में जब भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी कॉमन होती हैं जिनको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो जिस चीज में हम डिस्कस करते हैं, जहां हम लिख कर रखते हैं, जहां पर हम डिस्कस करते हैं, वो हमारा एग्रीमेंट कहलाता है या पार्टनरशिप डीड कहलाती है. ए पार्टनरशिप डीड मस्ट बी इन रिटन. पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटन में होनी चाहिए, वर्बल नहीं होनी चाहिए. वर्बल होती है नो प्रॉब्लम, बट दिक्कत क्या आती है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता. इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करती है कि पार्टनरशिप डीड रिटन में होनी चाहिए. सिंस आवर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म इज बीइंग मैनेज्ड और कंट्रोल अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो वहां उसके अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करती है कि आप अपनी पार्टनरशिप डीड जो करें, एग्रीमेंट जो करें, वो रिटन में होना चाहिए, जिससे कि आप उसको प्रेजेंट कर सके कहां पर, कोर्ट में, इन केस ऑफ नीड. नाउ द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होंगे? कंटेंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स. इसमें हम क्या लिखेंगे? कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड मे वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म. हर बिजनेस में पार्टनरशिप डीड सेम नहीं होती है, सबके कंटेंट्स अलग अलग होते हैं और न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं. जरूरी नहीं है 2 हो 4 हो, बहुत सारे होते हैं. उसमें से कुछ इस तरह है. लाइक द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स एंड द डिटेल्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. यहाँ पर डिटेल ऑफ द पार्टनर्स की बात चल रही है. मींस हु विल बी द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. हमारे यहाँ पार्टनर्स कौन कौन होंगे, इसकी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए. पार्टनर्स के नेम्स, उनके एड्रेसेस, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स, उनकी प्रॉपर डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर अगर हम उनको ट्रेस करना पड़े तो हम उनको इजीली ट्रेस कर पाए. दूसरी चीज पार्टनरशिप फर्म की डिटेल, कि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है. हर बिजनेस का कोई ना कोई रजिस्टर्ड ऑफिस होता है. अगर पार्टनरशिप डीड हमने मेंटेन की है और पार्टनरशिप फर्म को हमने रजिस्टर करवाया है, तो इसका कोई ना कोई रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में होगा. उसकी डिटेल यहाँ पर डीड के अंदर होनी चाहिए. अगर हमारा रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, यू नो वेरी वेल, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन भी रिकमेंडेड है बट नॉट कंपलसरी. ये मैंडेटरी नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस को हम रजिस्टर करवाएं. तो अगर रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है तब भी हमारा एक ऑफिस तो होगा, कहीं से बिजनेस ऑपरेट कर रहे होंगे, पार्टनर्स को मालूम होगा कहां से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है. उस ऑफिस की, उस एड्रेस की डिटेल होनी चाहिए. पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या हमने रखा है, कौन सा बिजनेस है,
किस नाम से जाना जाता है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी अपनी डिटेल्स क्या है, वेबसाइट क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ बिजनेस। अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, बिजनेस कहाँ से चला रहे हैं, बिजनेस आप कहाँ से रन कर रहे हैं। डिटेल ऑफ द फर्म में आपने ऑफिस लिख दिया, अब जरूरी नहीं है ऑफिस से पूरा बिजनेस चले, अगर बिजनेस कहीं और एस्टैब्लिश्ड है तो वो कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है वो डिटेल। देन द नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरह का आप कर रहे हैं, किस चीज का बिजनेस है, ट्रेडिंग फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, या किस चीज में आप डील कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर है या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, बिजनेस क्या है आपका। कमेंसमेंट, आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड, इसमें यहाँ पर आप डेट लिखेंगे कब स्टार्ट हुआ, मेंशन करेंगे कितना पुराना बिजनेस कब से चल रहा है। नेक्स्ट इज कैपिटल्स, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर विल आल्सो बी डिस्कस्ड, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा है, किस पार्टनर की फर्म में कितनी कैपिटल रहेगी, इनिशियल कैपिटल। इंटरनेशनल कैपिटल, जो पार्टनर ने फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी उस पर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन शॉर्ट आईओसी। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे किया जाएगा। देन ड्राइंग्स, पार्टनर्स को कितनी परमिशन है, वो कितना पैसा फर्म से विथड्रॉ कर सकता है, कॉल्ड ड्राइंग्स। जो पार्टनर ने कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस कर रखी है, आउट ऑफ कैपिटल भी पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसकी लिमिट कितनी है वो सारा यहाँ डिस्कस होगा। दूसरा तरीका है कि पार्टनर्स जो फर्म में प्रॉफिट वगैरह अर्न करते हैं, रिजर्व वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या अदर इनकम जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पर होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल पैसा विथड्रॉ करता है तो उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट पैसा विथड्रॉ करता है तब कितना इंटरेस्ट किया चार्ज किया जाएगा। इट इज कॉल्ड आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये फर्म की इनकम होती है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मींस अगर 4 पार्टनर्स हैं और वो अपना बिजनेस कर रहे हैं तो चारों को प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग देम। लाइक रेशियो कोई ना कोई तो होगा, सपोज 4 पार्टनर्स हैं 1:1 यानी इक्वली 1:1, अगर इक्वल का है तो ये रेशियो हो गया, अगर डीड में कुछ और लिखा है तो वही रेशियो होगा जिसके अनुसार प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, जो भी रेशियो है हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। लाइक सपोज ऐसा भी हो सकता है 5:4:2:1। इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर फर्म को अगर लोन पे करता है तो उस पर इंटरेस्ट हम कब और कितना चार्ज करेंगे। एनुअली इंटरेस्ट दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, अब उस पर इंटरेस्ट दिया कितना जाएगा, किस रेट से दिया जाएगा, तो जो भी यहाँ पर रेट मेंशन्ड होगा से 10%, 12%, व्हाटएवर, जो भी यहाँ पर लिखा होगा उस रेट से लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। नो इफ एंड बट, क्योंकि हमारी प्री डिसाइडेड है, डीड है, एग्रीमेंट है जो हमने पहले ही कर लिया है। डीड क्या है, एग्रीमेंट हमने पहले ही कर लिया है, यूनानिमसली डिसाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो यहाँ पर नो इफ एंड बट, जो रेट यहाँ पर मेंशन्ड है उस रेट से हम इंटरेस्ट देंगे। 10% लिखा है 10% से, 12 लिखा है तो 12 से, 15 लिखा है तो 15 से। नेक्स्ट इज सैलरी, पार्टनर्स को किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी। रेम्यूनरेशन, ये भी सैलरी की ही तरह होता है। कमीशन, किसी पार्टनर ने सेल्स करवाने का जिम्मेदारी ले रखी है, जिम्मा ले रखा है कि हम सेल्स करवाएंगे तो कितना कमीशन उसको दिया जाएगा, या कोई और एक्टिविटी करता है या डिसोल्यूशन करवाता है पार्टनरशिप का तो उसे कितना कमीशन दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस एसेट्स ऑफ द फर्म आर रिवैल्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 और 4 में आएगा ये कि एसेट्स को रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है और कैसे रिवैल्यूएट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन करेंगे तो कैसे करेंगे और तरीका यहाँ पर हमारा मेंशन होगा, कहाँ पर, पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में लिखा होगा कि हम एसेट्स को रिवैल्यूएट कैसे करने वाले हैं। देन रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसे रिवैल्यूएशन भी कहते हैं, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को कब और कैसे एसेस करेंगे कि आज हमें कितना पैसा देना बाकी है। रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का रिवैल्यूएशन कैसे होगा, आज की डेट में हमारी गुडविल कितने की है, ये भी हमारा एक एसेट है, बहुत अच्छा बड़ा एसेट है, तो इसका वैल्यूएशन होता है।
अकाउंटिंग पीरियड, हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, बिजनेस कब से कब तक चलेगा, मींस के कोई ना कोई ईयर होता है, से कैलेंडर ईयर, हम कैलेंडर ईयर को फॉलो करेंगे तो 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट करेंगे और 31 दिसंबर को अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाएगा। अगर हम संवत ईयर या इंडिया में जो कल्चर चलता है, इंडिया में जो सिस्टम चलता है वो फॉलो करेंगे तो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा हमारा अकाउंटिंग ईयर। तो हमें डिसाइड करना है, यहाँ पर लिख देना है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, हमारे अकाउंट्स कैसे सेटल होंगे, अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, बिजनेस को बंद करते समय बोलते हैं डिसोल्यूशन, बिजनेस को बंद करते समय, डिसोल्यूशन, DISSOLUTION, डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप बंद होगी, तब कैसे हम अकाउंट्स को सेटल करेंगे, मींस पेमेंट कैसी होगी, पेमेंट करने का तरीका क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल है उनका तरीका क्या होगा, सपोज पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तरीका होता है पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम पार्टनरशिप कैपिटल को पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते हुए देते हैं। सपोज मेरी कैपिटल फॉर्म में है 5 लाख रुपीज, तनुज की है 20 लाख रुपीज और आर्यन की है 15 लाख रुपीज, अब मेरी 5, इनकी 20, इनकी 15, तो किसको कितना पैसा देंगे, अगर ये कहा कि फर्म के पास 15 लाख रुपीज है, इक्वल बांट दो, तो मेरे 5 लाख रुपीज तो मुझे फर्स्ट डे में मिल गए, व्हाट अबाउट तरुण एंड आर्यन, उन दोनों का क्या होगा, व्हाट दे विल डू, दे आर नॉट इडियट्स, वो भी डिमांड करेंगे, उनके पैसे इन्वेस्टेड है, तो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनेटली पैसा बटेगा, कोई ना कोई रेशियो होगा, कोई ना कोई प्रोपोर्शन होगा, जिसमें रेशियो, जिस रेशियो में हम प्रॉफिट कैपिटल यानी जो बिजनेस के पास फर्म का पैसा होगा उससे हम कैपिटल की रीपेमेंट करेंगे, उसका सिस्टम होगा, उन सिस्टम्स के नाम है, जैसे लाइक आई टोल्ड यू पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में, और बेसिकली बीकॉम में पढ़ाया जाता है, नॉट इन कोर्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होंगे फर्म के अंदर, लाइकवाइज ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज होंगी, राइट्स क्या होते हैं, राइट्स इस तरह के होते हैं, सपोज पार्टनर्स की मर्जी से बिजनेस चलेगा, सबकी राय ली जाएगी तब कोई डिसीजन ली जाएगी, यूनानिमसली जो डिसीजन होगी सब डिसाइड करेंगे यूनानिमसली, वही चीज फर्म में फॉलो की जाएगी, अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं तभी किसी न्यू पार्टनर को बिजनेस के फर्म के अंदर एडमिशन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ये पार्टनर्स के राइट्स कहलाते हैं। लाइकवाइज ड्यूटीज भी होती है, कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी हैं, हमारा प्राइस भी होंगे, फर्ज अधिकार, जो हम बिजनेस करेंगे, जब हम प्रॉफिट वाइज शेयर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारा फर्ज भी होगा, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्या सिस्टम है ड्यूटीज में के से के यू विल बी रेगुलर, आप डेली बेसिस पर आएंगे, यू विल बी पंक्चुअल, आप पंक्चुअल रहेंगे, टाइम पर आएंगे, आप बिजनेस को फुल टाइम डिवोट करेंगे, बीच में उठकर नहीं जाएंगे, आप बिजनेस के एसेट्स को पर्सनल यूज में नहीं लेंगे, आप कोई ऐसा बिजनेस साइड में नहीं करेंगे जिससे कि इस पार्टनरशिप बिजनेस पे फर्क पड़ता हो, मीन्स के ये सारी हमारी ड्यूटीज हैं जो हमें फॉलो करनी है, वी आर बाउंड टू फॉलो ऑल द ड्यूटीज, टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज। बैंक अकाउंट, हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा, सो कौन कौन ऑपरेट करेगा, बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड पर्संस। अब किसी फर्म के अंदर 10 लोग पार्टनर हैं, तो 10 लोग अगर सिग्नेचर करेंगे चेक पर तो चेक ही खत्म हो जाएगा, और चीजें कहाँ फिल करेंगे, 10 लोग के सिग्नेचर ही आ जाएंगे बस वहां पर, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई सिस्टम लेना होता है, हमें एक फॉलो करना होता है सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग हम 2 या 3 पार्टनर्स को ऑथराइज कर देते हैं कि ये नहीं होंगे तो ये होंगे, ये नहीं होंगे तो ये अवेलेबल होंगे, इनके सिग्नेचर से फर्म से क्या होगा, पैसा, बैंक से फर्म का पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारे कहलाते हैं ऑथराइज पार्टनर्स। तो बैंक अकाउंट इज इंपॉर्टेंट, हमारा करंट बैंक अकाउंट होता है, उसमें डील करने के लिए हम किसी को भी ऑथराइज कर देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज mail us. This is our mailing address expert.facultyzone@gmail.com.
Thank you and a nice day.